हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश बीजेपी ने उपचुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में आज बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर और उज्जैन के दौरे पर हैं। यहां वे बीजेपी के रूठे नेताओं को मनाने उनके घर जाएंगे। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और कैलाश विजयवर्गीय से वो मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसके अलावा सिंधिया महाकाल की शाही सवारी का पूजन भी करेंगे। तो आने वाले उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में आज बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया रूठों को मनाने की कोशिश करेंगे। वह इंदौर में सुमित्रा महाजन और कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वह उज्जैन जाएंगे, महाकाल की शाही सवारी का पूजन भी करेंगे। बता दें कि प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर के अब बीजेपी ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। लगातार जो रूठे हुए नेता हैं उनको मनाने की कोशिश अब जारी है। और इसी के साथ इस खबर पर हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चैनल हेड सुदेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदेश जी, अब आने वाले उपचुनाव को लेकर के देखा जाए तो बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां हैं जो तेज कर दी हैं। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो ये इंदौर और उज्जैन का दौरा होने वाला है, कितना महत्वपूर्ण माना जाए? देखिए कनिका, इसको ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा वैसे तो अगर देखा जाए तो वो धार्मिक आध्यात्मिक लिहाज से, क्योंकि परंपरा रही है कि महाकाल की जब शाही सवारी निकलती है उसमें सिंधिया घराने से कोई न कोई पहुंचता है जी। और पिछले कई वर्षों से जब से स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी नहीं है उसके बाद से लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर पहुंचते रहे हैं। और अगर इसकी बात की जाए तो आज ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा यहाँ रहेगा। और लेकिन इसके जब राजनीतिक मायने की बात करते हैं तो जब से कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं उसके बाद पहली बार राज्यसभा सांसद के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया आज यानी सोमवार को उज्जैन के दौरे पर रहेंगे, इंदौर के दौरे पर रहेंगे। और इसमें सबसे प्रमुख बात है कि सौजन्य मुलाकात कुछ जगहों पर उनकी होना है भाजपा के नेताओं के यहाँ। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मुलाकात मानी जा रही है सांसद अनिल फिरोजिया जो कि उज्जैन के सांसद हैं, मोहन यादव जो कि मंत्री वर्तमान में, पूर्व मंत्री पारस जैन के घर जाकर मुलाकात करेंगे उज्जैन में। काफी राजनीतिक मुलाकातें रहेंगी। इसी तरह लगभग 4:20 पर गोपाल मंदिर के दर्शन के बाद महाकाल की सवारी पर रामघाट में पूजन करेंगे। और इंदौर आकर जावरा कंपाउंड स्थित जो भाजपा कार्यालय है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के तौर पर तो इंदौर आते रहे हैं, लेकिन पहली बार भाजपा कार्यालय में जाकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सांवेर विधानसभा में चुनाव है। सांवेर ऐसी विधानसभा है जो भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो उज्जैन और इंदौर के बीच की विधानसभा लगती है। तो वहां पर दोनों जिलों में का दौरा राजनीतिक तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इसी के साथ में जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, वो तो क्योंकि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तब भी उनसे बहुत अच्छे रिश्ते थे और उनके यहाँ पर आना जाना लगा रहता था। कैलाश विजयवर्गीय के घर जाने को लेकर काफी चर्चाएं हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के काफी धुर विरोधी रहे हैं। और क्रिकेट की राजनीति में कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया की अदावत सबको पता है। तो मंगलवार की सुबह को वो 7:30 बजे जो उनको जाना है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के यहाँ की जो मुलाकात है उसको लेकर काफी चर्चा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक दौर था दोनों में काफी एमपीसीए की लड़ाई थी, क्रिकेट एसोसिएशन की लड़ाई थी। साथ ही यहाँ पर एक जानकारी ये भी मिली है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को काले झंडे दिखाने की भी कांग्रेस के कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, इस तरह कोई घटना ना हो तो इसलिए पुलिस अपनी पूरी तैयारी कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए प्रदेश की राजनीति के तौर पर मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है, इंदौर जिला जो है, इंदौर रीजन जो है, यहाँ से प्रदेश की राजनीति का एक रुख तय होता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो चुनावी माहौल है, कल एक दिन पहले शिवराज सिंह चौहान ने पूरे प्रदेश के लोगों को संबोधित किया, तो इससे साफ है कि आज महाकाल की सवारी में शामिल होने के बाद से कहीं न कहीं जो राजनीतिक गेयर बदलेगा प्रदेश की राजनीति का। ज्योतिरादित्य सिंधिया की इंदौर में नेताओं की मुलाकात और कार्यकर्ताओं की मुलाकात से रुख उसका चेंज हो जाएगा।
कनिका। जी बिल्कुल सुदेश जी, देखा जाए तो बीजेपी अब कहीं ना कहीं आने वाले उपचुनाव को देखते हुए फूंक कर कदम रख रही है। तो क्या माना जाए, सुमित्रा महाजन जी से और कैलाश विजयवर्गीय जी से जो आज मुलाकात होने वाली है, ये सामान्य मुलाकात है या राजनीति से आगे प्रेरित है? देखिए, क्योंकि वैसे तो ये सामान्य मुलाकात है, लेकिन कोई भी समझ सकेगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यदि कैलाश विजयवर्गीय जो राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी के, उनके यहाँ मुलाकात करने जा रहे हैं, तो सीधे तौर पर ये देखा जा सकता है कि पहले दोनों ही एक दूसरे की ध्रुव विरोधी रहे हैं कांग्रेस में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। उसके बाद अब जो अभी की स्थिति है, अब दोनों एक ही पार्टी में हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का जो मिलन है, ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि अब राजनीति क्या करवाती है। और यहाँ पे जो स्थिति बनी हुई, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय भी सबसे ज्यादा अगर शब्दों के तीर छोड़ते थे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को अक्सर घेरते हुए पाए जाते थे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कभी भी यहाँ पर चर्चा होती थी तो वो इनको घेरते थे। अब दोनों एक ही साथ होंगे और खासकर जो भाजपा के कार्यालय पहुंचेंगे, तो भाजपा के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुखालफत करते नजर आते थे, अब उनके साथ में खड़े नजर आएंगे। हाँ, एक बात तय है कि जो सुमित्रा महाजन हैं, इंदौर की पूर्व सांसद और लोकसभा अध्यक्ष रही हुई पूर्व, उन्होंने उनके और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में भी थे तब भी ताई से मिलने जाया करते थे, तो उस मुलाकात को सामान्य मुलाकात, लेकिन कहीं न कहीं ताई के पास पहुंचेंगे तो एक बहुत दिनों से अगर सुमित्रा महाजन की बात की जाए तो इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन उनके यहाँ पर पहुंचना भी एक राजनीतिक संदेश देता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ताई और भाई दोनों के यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कनिका। जी बिल्कुल सुदेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी